झारखंड का राजनीतिक तापमान 2024 के विधानसभा चुनावों के करीब आते ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं पब्लिक फेस। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल ही में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने राज्य को बांग्लादेशी घुसपैठियों का सुरक्षित अड्डा करार दिया। उनके इस बयान ने राज्य की राजनीति में हलचल मचाकर रख दी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी खूब निशाना साधते हुए उन्हें कमजोर नेतृत्व और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का समर्थन बताया। इस विवादित बयान के पीछे राजनीतिक रणनीतियां क्या है, राज्य के लोगों पर इसका प्रभाव क्या है और विपक्षी प्रतिक्रिया क्या है, देखिए इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। जेपी नड्डा का बयान जान लेते हैं पहले। भाजपा की रणनीति का हिस्सा क्या है इस बयान से? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा। जेपी नड्डा ने दावा किया है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का संरक्षण दे रही है। भाजपा का दृष्टिकोण इस पर क्या है? तो भाजपा का मानना है कि झारखंड में सीमावर्ती जिलों जैसे कि साहिबगंज और पाकुड़ में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए बस गए हैं और ये न केवल राज्य की जनसंख्या की प्रभावित करता है, बल्कि सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। अब चुनावी एजेंडा क्या है? भाजपा ने घुसपैठ को हमेशा अपनी चुनावी एजेंडे का प्रमुख हिस्सा बनाया हुआ है। असम में एनआरसी लागू करने के बाद अब भाजपा झारखंड में भी इस मुद्दे को उठाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। स्थानीय प्रभाव की बात करें तो साहिबगंज, पाकुड़ और गोंडा जैसे इलाकों में इस बयान का सीधा असर हो सकता है, जहां धर्म और जाति आधारित वोटिंग का चलन अधिक है। कानून व्यवस्था पर सवाल की बात करें तो नड्डा ने झारखंड में बढ़ते अपराध और कमजोर कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सोरेन सरकार की तीखी आलोचना भी की है। आंकड़े क्या कहते हैं उन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक झारखंड में हत्या, बलात्कार और लूटपाट जैसे अपराधों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। हालांकि झामुमो का दावा है कि उन्होंने आदिवासी इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई है और अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही भी की है। अब भाजपा का उद्देश्य क्या है? देखिए, भाजपा राज्य की जनता में असुरक्षा की भावना पैदा कर सकती है, खासकर शहरी इलाकों में जहां अपराध का मुद्दा ज्यादा संवेदनशील होता है। तुष्टीकरण की राजनीति यहां पर देखो तो होती जा रही है। जेपी नड्डा ने हेमंत सोरेन सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार केवल अल्पसंख्यकों के हित में ही काम कर रही है। आधारहीन आरोप हो या फिर वास्तविकता हो, ये क्या है हमें समझना होगा। तो देखिए, हेमंत सोरेन सरकार ने आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि छात्रवृत्ति और रोजगार योजनाएं। भाजपा इन्हें तुष्टीकरण करार दे रही है, जबकि झामुमो इसे सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया हुआ कदम बता रही है। ध्रुवीकरण का प्रयास। भाजपा ने इस मुद्दे को हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए इस्तेमाल किया है, खासकर गैर आदिवासी समुदायों में, क्योंकि यहाँ पर वो बांटने का काम करना चाहती है। तो देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला यहाँ पे होता हुआ भी नजर आया है। नेतृत्व पर सवाल उठता है कि जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को कमजोर नेता बताते हुए कांग्रेस को झारखंड में विकास विरोधी पार्टी कहा। भाजपा का तर्क यहाँ पर यह है कि भाजपा का मानना है कि कांग्रेस ने हमेशा झारखंड में क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने की ही कोशिश की है और झामुमो के साथ उनका गठबंधन महज एक दिखावा है। राहुल गांधी की छवि की बात करें तो भाजपा राहुल गांधी को पप्पू कहकर मजाक बनाती है। यह बयान भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है कि यहाँ पर राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का इतिहास जान लेते हैं। देखिए, जेपी नड्डा ने अपने भाषण में कांग्रेस के शासनकाल को भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की मिसाल बताया है। यहाँ पर कांग्रेस का इतिहास जो है जेपी नड्डा बताते हुए नजर आए। कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है? कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा पर सांप्रदायिक राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। विपक्ष की प्रतिक्रिया की बात करें तो झामुमो का पलटवार आया है। हेमंत सोरेन का बयान देखिए। हेमंत सोरेन ने कहा था कि भाजपा झारखंड में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की जो है वो भरपूर कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में घुसपैठ का कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयानबाजी जो है वो कर रही है। वहीं झामुमो का तर्क है कि झामुमो ने यहाँ पे भाजपा आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों को विभाजित करने की कोशिश कर रही है, ऐसा उनका बयान आया है।
अब विकास कार्यों के जिक्र की जाए तो देखिए, हेमंत सोरेन सरकार ने अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों जैसे कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण और आदिवासी युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के प्रयासों को गिनाया। यहाँ पर चुनावी समीकरण की अगर यहाँ पे बात की जाए तो राज्य की राजनीति पर असर पड़ा है। आदिवासी वोट बैंक झामुमो का मजबूत आधार आदिवासी समुदाय है, जबकि भाजपा गैर आदिवासी वोटों को साधने की भरपूर कोशिश कर रही है। भाजपा की चुनौती है यहाँ पर, देखिए भाजपा आदिवासी क्षेत्रों में पेठ बनाने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भाजपा को चुनौती है कि वो यहाँ पे पेठ बना पाती है या नहीं बना पाती है। वहीं धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करें तो बांग्लादेशी घुसपैठी और तुष्टिकरण जैसे मुद्दों को उठाकर भाजपा धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है, वो जो अक्सर करती हुई आई है, धर्म के नाम पे बांटना। गठबंधन का प्रभाव देख लेते हैं। झामुमो कांग्रेस गठबंधन भाजपा के लिए बड़ी चुनौती यहाँ पे साबित होता हुआ हमें नजर आ रहा है। वहीं झारखंड की जनता का रुख है कि ग्रामीण बनाम शहरी दृष्टिकोण। ग्रामीण इलाकों में झामुमो की पकड़ मजबूत है, जबकि भाजपा शहरी क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। विकास बनाम ध्रुवीकरण, यहाँ पे दूसरा मुद्दा यह है कि जनता ये देखना चाहेगी कि कौन सा दल विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। तीसरा मुद्दा है युवा मतदाताओं की भूमिका। झारखंड में युवा रोजगार और शिक्षा के मुद्दों पर ध्यान देंगे। जेपी नड्डा के बयान ने झारखंड की राजनीति में नई बहस को यहाँ पे बहुत बड़ा जन्म दे दिया है। भाजपा राज्य में सत्ता वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, जबकि झामुमो और कांग्रेस अपने विकास कार्यों के बल पर जनता का समर्थन पाने की जो है वो यहाँ पे भरपूर कोशिश करते हुए हमें नजर आ रही है। आने वाले दिनों में अब चुनावी अभियान और तेज होगा और जनता के मुद्दे राजनीतिक एजेंडों के सामने कितना टिक पाते हैं ये देखने वाली बात होगी और बहुत ही दिलचस्प यहाँ पे मामला होता हुआ हमें नजर आने वाला है। तो इसके लिए आपको बने रहना होगा पब्लिक फेस के साथ। हमारी वीडियो का इंतजार जरूर करिए और बाकी हमारी वीडियोस को जरूर देखिए, आने वाली वीडियोस को देखिए और आपका इस पर क्या मत है, आपको क्या लगता है कि झारखंड में किसकी सरकार बनने वाली है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें पब्लिक फेस के साथ। धन्यवाद।